नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस की विशेष पड़ताल। आधुनिक युग में विकास के दावों के बीच क्या आप किसी ऐसी सुबह की कल्पना कर सकते हैं जहां दिन की शुरुआत पानी की तलाश में मीलों पैदल चलने से होती हो? छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में संरक्षित कोरबा जनजाति के सैकड़ों परिवारों की यही हकीकत है। यहाँ हैंडपंप का लाल जहरीला पानी और पहाड़ों से रिश्ता डोडी का पानी ही प्यास बुझाने का एकमात्र विकल्प है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का सरगुजा संभाग आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ लगभग 40 से 45% जो मतदाता हैं वो आदिवासी जात से हैं और कोरवा जैसे महत्वपूर्ण आदिवासी जनजाति है। और सरगुजा संभाग के 5 जिलों में जसपुर, कोरिया, बलरामपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और अंबिकापुर में आदिवासियों को पानी की बूंद के लिए भी तरसना पड़ रहा है। कई ऐसे गांव हैं जहां पे उनको पीने के लिए, पानी के लिए आज भी गोढ़ी यानी गड्ढा ज़मीन में बना के पानी पीना पड़ रहा है, मैले पानी को पीना पड़ रहा है। इसकी पड़ताल करने के लिए हम लोग यहाँ से निकले हैं और यहाँ के जो आदिवासी हैं उनकी स्थिति को देखेंगे कि वो कैसे पानी पी रहे हैं। और आज़ादी के बाद कई ऐसे गांव हैं जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पाई है, तो उनका जीवन कैसे चलता है। जबकि सबसे अहम है कि सरगुजा संभाग में 14 विधानसभा की सीट है और 14 विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं, यानी विधायक वर्तमान में हैं। तो आइए चलते हैं, हम जानते हैं कि आदिवासियों को पानी के लिए इस भीषण गर्मी में कैसे संकट का सामना करना पड़ रहा है। अंबिकापुर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर बसा कटिंगा और कोसगा गांव, जहां आजादी के 78 साल बाद भी कोरबा आदिवासियों के लिए पानी का समुचित इंतजाम नहीं हो सका है। यहाँ के रहवासी करीब 2 किलोमीटर में फैले हुए हैं। ये गांव पहाड़ी पर बसा हुआ है। 250 परिवार में करीब 600 से अधिक लोग निवास करते हैं। इनके पीने से शादी विवाह तक में पानी का इंतजाम धोनी से ही किया जाता है। कई जमे गड्ढे के पानी से नहाने और बर्तन धोने का काम आदिवासी परिवार को करना पड़ता है। ये गांव अंबिकापुर विधानसभा में आता है। यहाँ से राजेश अग्रवाल विधायक और मंत्री हैं। इसके बाद भी आदिवासी परिवार को पानी के लिए तरसना पड़ता है। देखिए, अभी 15 दिन पहले संभवतः 1 या 2 जगह का ये मैटर सरगुजा से शायद मैनपाट वगैरह का आया था और तत्काल हमारे मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए सभी पूरे प्रदेश के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि जहां भी इस टाइप की समस्या है तत्काल वहां पर बोर खनन करके या अन्य किसी भी उपाय करके पानी की व्यवस्था करना है। और खुशी की बात आपको बता दूं कि हमारे केदमा क्षेत्र में और जो पेंड्रखी बकोई क्षेत्र जो सबसे दुर्गम हमारा है, उस क्षेत्र में भी लगभग 8-10 बोर अभी मुख्यमंत्री जी की उसी योजना में अभी लग गया है। सूरजपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा धरसेड़ी गांव का आश्रित गांव कुंद्रो, यहाँ करीब 40 से 50 पहाड़ी कोरवा आदिवासी परिवार रहता है। ये गांव पहाड़ी पर बसा हुआ है। गांव में सैकड़ों साल पुरानी व्यवस्था से पानी का इंतजाम किया जाता है। देखिए, ये सरगुजा संभाग विशेषकर और बस्तर संभाग कह लीजिए, ये पूरा ट्राइबल बाहुल जंगल पहाड़ों का क्षेत्र रहा है। और प्राकृतिक रूप से जो सिचुएशन है, यहाँ पहाड़ हैं, जंगल हैं और सुगम दुर्गम क्षेत्र है, उन्हीं बीचों में आदिवासियों का रहना हुआ है। इस क्षेत्र में भी सरगुजा में जिस विषय को आप कह रहे हैं, एक तो आवागमन का साधन नहीं था, गाड़ियाँ नहीं जा पाती थी और बसाहट ऐसी थी जंगल पहाड़ों में, और विशेषकर पहाड़ी कोरवाओं जनजाति के बारे में, पंडो जनजाति, उरांव जनजाति जो सुदूर जंगलों में ही रहती थी, पहाड़ों में रहते थे जहाँ अप्रोच नहीं थे और निस्तार के लिए एक ही साधन थे, पानी जरूरत ही था तो उनको जो कुआं बनाते थे, जो ढोड़ी बनती थी, उससे पानी पीते थे। अब स्थितियां बदली हैं तो जहाँ जहाँ संभावना बनती है सरकारें बोर लगा रही हैं और अनेक प्रकार की योजनाओं से काम हो रहे हैं। सरगुजा संभाग में जल जीवन मिशन और नल जल योजना के तहत 1200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुआ है इस पर। तो क्या लग रहा है कि कहीं न कहीं इसमें लापरवाही या भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, लापरवाही और भ्रष्टाचार तो निश्चित, मैंने जिस बात को कहा ना कि जो जिस प्लान और योजना से काम होना चाहिए था, जल स्रोत पहले ढूंढते,
जहाँ पानी की व्यवस्था, मान लीजिए टंकी को भरना है, मैं चूंकि महापौर रहा हूँ तो नल जल योजना के बारे में मुझे ज्ञान है। जब तक आपको 3 HP से कम पानी मिलेगा तो वहाँ आप टंकी को भरने के लिए प्रेशर ही नहीं बनता है। और जब 3 HP से ज़्यादा पानी रहेंगे तो आपको टंकी भर सकते हैं। अब टंकी भरेगा तभी आप पानी सप्लाई करेंगे, नहीं तो पाइपलाइन बिछाने टंकी बनाने कोई औचित्य नहीं है। इसलिए जल स्रोत पहले ढूंढना था, अब वो हुआ नहीं, तो इसलिए कम्युनिटी विलेज के रूप में प्रयास हो रहा है जहाँ जहाँ जल स्रोत नहीं है, तो उस काम को हमारी सरकार कोशिश कर रही है। और जहाँ तक ढोड़ी का विषय है तो अभी चर्चा हुई है मेरी कलेक्टर से भी, प्रशासन से भी, तो कुछ नरेगा में और अभी हमारे बीबी राम जी जो योजना आ रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी कुछ काम होने की उसमें योजना में परिवर्तन हुआ है। तो ऐसे जहाँ जल स्रोत नहीं है और पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ नदी का पानी या ढोड़ी बना के पीते हैं तो उसको कम से कम कुएं के स्वरूप में अच्छा स्वरूप दे दे ताकि पानी स्वच्छ रहे। जिले में नल जल योजना पर 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया गया, लेकिन आदिवासी परिवार तक पानी नहीं पहुंचाया जा सका। इस इलाके से लक्ष्मी रजवाड़े विधायक हैं और सरकार में मंत्री हैं, लेकिन वो भी आदिवासी परिवार को पीने के पानी का इंतजाम नहीं कर सकी। सूरजपुर जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर की दूरी पर धरसेड़ी ग्राम पंचायत है और यहाँ लगभग 3000 के लगभग मतदाता हैं। और वहाँ का एक मौजा है कुंदरू, जहाँ पे करीब 250 परिवार रहता है और 275 मतदाता हैं। और हर बार ये लोग मतदान भी करते हैं, लेकिन इनकी जीवन शैली कैसी है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो ढोड़ी है, ढोड़ी में ही ये पानी आता है और पूरे बारिश में से लेके पूरे साल भर तक इसी ढोड़ी से ये लोग पानी पीते हैं। गर्मी का जब सीज़न आता है उस समय इसकी स्थिति थोड़ी सूख जाती है, तो सूखने के स्थिति में घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। और ये पूरा जो 50 परिवार है, 250 लोग लगभग हैं, हम आपको इसमें पूरा दिखा दे रहे हैं। उसके आप ज़रा इसको फोकस करके दिखा दीजिए कि ये पहाड़ी नाला है और इस पहाड़ी नाला में यहीं से पानी निकलता है और इसी पानी को लोग नहाने से लेके अपने दैनिक कार्यों का उपयोग करते हैं। और ये पानी देखिए अभी यहाँ से भरा गया है, देखिए अभी पानी भरने के लिए बाल्टी भी रखी गई है। और ऊपर दूसरी तरफ हम दिखा दे रहे हैं कि पानी भरने वाले जो लोग हैं यहाँ पे आ गए हैं अपना अपना बर्तन लेके। लक्ष्मी रजवाड़े यहाँ विधायक हैं, वो आई थी तो कभी आप लोग बताए थे कि हम लोग आदिवासी परिवार हैं? बोल चुके हैं, कोई सुनाई नहीं करते हैं। वोट के साधन में आते हैं, वोट मांग के ले जाते हैं, कहते हैं हमरे ये बनवा वो बनवा। और कोई वोट दे देती और कोई आके देखभाल करबे नहीं करे। नहीं, तू बता कि यहाँ जो पानी पीने का काम है वो या खाना बनाने का, ये सब कैसे करते हो आप लोग? नहीं, पूर्वे नहीं करे पानी और नाला आ जाते तक नहीं बैठते थे तो नायक के आती यही खौड़ा पानी ले पीती। अषाढ़ घड़ी नायक नायक के नाला को पार से आती है पार पानी भरे। बालू माला झाड़ लेती, वही तो बालू माला झाड़ लेती तो खाना उना बनाए वो कर ले थी और जान पोसे बे है। जो मवेशी वैसी हैं उनको पानी कहाँ से दिया जाता है? वो तो ही कहाँ ले मन खोज पी लेते भैया। जैसे बारिश अब ये तो सूख गया है, तो सूखने की स्थिति में पानी बहुत धीरे धीरे आता है, तो फिर पानी कहाँ से ले आते हैं आप लोग? अब वही नलों को मन मिलवे नहीं करें, जाती दूसर पारा हाथ दे हाई ढूंढका पारा लान थी वही चढ़ घाड़ा मन में भैर। तुम बाबू कब से यहाँ रह रहे हो? मैं तो 20-25 साल से रह रहा सर। तुम्हारे पिताजी? मेरे पिताजी भी यहाँ रह रहे हैं। तो कितनी पीढ़ी हो गए जो आप लोग इससे पानी पीते हैं? हम लोग का 1.5 पीढ़ी हो गए सर। उसके पहले कैसे पीते थे? ऐसी था सर, स्थिति तो यही रही ऐसा। जो पानी की स्थिति है इसके लिए यहाँ पे कैंप वैम्प लगता है हर जगह, तो आप लोग बताते नहीं कि भैया हम लोग आदिवासी परिवार हैं? और सुशासन त्यौहार वाला आया था, मैं कई बार यहाँ से लीक करके दिया हूँ, ग्राम सभा में कई बार लीक करके दिए, बट यहाँ कुछ होता ही नहीं है। जल संसाधन विभाग की तरफ से पानी के लिए पर्याप्त इंतजाम नहीं है। इसके पीछे की वजह है बोरिंग का अनुपातहीन होना। बोरिंग लगभग 300 फीट किया जाना चाहिए और 100 फीट के लगभग पतली पानी फेंकाव की पाइप लगाई जानी चाहिए, लेकिन यहाँ बोरिंग 80 से 90 फीट तक की गई है और पाइप 50 फीट तक डाली गई है, जिसकी वजह से पानी नहीं आता है। एक अगर वो पहुंच विहीन क्षेत्र है तो जो आज की प्रक्रिया है बोरिंग करके और बोरिंग के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने का, तो
तो उससे वो क्षेत्र वंचित हो जाते हैं जहाँ गाड़ी नहीं जाती या छोटी मशीन है, ट्रैक्टर नहीं जाता। हालांकि हाथ से भी करने की एक व्यवस्था है उसमें, तो टाइम उसमें ज़्यादा लगता है। आजकल वो इकाइयाँ कम हो गई हैं, तो वो एक माध्यम है। जल जीवन मिशन की भी सफलता विफलता की भी जो बात है वो इसी चीज़ से जुड़ी हुई है कि आपने सोचा हर घर में पानी पहुंचाने का, लेकिन जल का स्रोत है कि नहीं ये पहले सुनिश्चित नहीं किया। तो अगर जल का स्रोत नहीं है और पानी की टंकी आपने बना दी, पब्लिक का पैसा उसमें खर्चा हो गया, आपने पाइपलाइन बिछा दी, उसमें पब्लिक का पैसा खर्चा हो गया, लेकिन जल का स्रोत ही नहीं है, तो पब्लिक को नल से पानी तो मिलेगा ही नहीं। फिर उनको चल के जाना पड़ेगा, या हैंडपम्प के पास, या कुआं होते थे पहले कुआं के पास, या ढूढ़ी की जो बात आपने कही वहाँ, या बहता पानी अगर हुआ तो वहाँ। तो जल के स्रोत को पहले सुनिश्चित न करके ये जो कार्य जल्दबाजी में होते हैं कि बना दीजिए, एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चला आप बना दीजिए, तो उसमें ये चूक होती है, उसमें ये कमी हो जाती है। हाँ, इसकी वास्तव में देखिए इतने साल हम लोग को भी जनप्रतिनिधित्व के क्षेत्र में हो गए, पब्लिक क्षेत्र में काम करते हो गए, मुझे भी जानकारी नहीं है कि कहाँ कहाँ बच गया। हम लोग भी इंतज़ार करते हैं एक तरह से कि बच्चा रोएगा तब दूध पिलाओ, यानी कहीं से खबर आएगी तो फिर उसमें आगे बढ़िए। वो हाल में अभी एक मीडिया ने उठाया था, ढोढ़ी में कुछ लोग पानी ले रहे हैं, वहाँ से पानी पी रहे हैं, ये परंपरागत स्रोत रहे, लेकिन आज के आधुनिक युग के स्रोत वहाँ क्यों नहीं हैं? तो इसकी जानकारी फिर लेनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा अब नहीं बचे होंगे, मुझे लगता है एक एक गांव में भी जितने हैंडपम्प शायद योजना के तहत होने चाहिए, उससे कहीं ज़्यादा हैंडपम्प खुद चुके हैं। औसतन पहले बताते थे कि 250 की आबादी पे एक या 200 की आबादी पे एक, तो वो मुझे लगता है कि कई गांवों में हैंडपम्प को अगर आप देखेंगे तो 50-100 की आबादी पे एक हैंडपम्प तो लग गए हैं। लेकिन जैसे समय परिवर्तित हो रहा है और तरक्की हो रही है, टीवी और वीडियो लोग, सोशल मीडिया में भी लोग देख रहे हैं, घर में हमको पानी की सुविधा होना एक सामान्य सी बात हो गई कि शहर है तो शहर की एक विशेषताओं में विशेषता क्या है कि घर में पानी मिलता है। कुंदरू पारा गांव में लगभग 40 से 50 आदिवासी परिवारों में 20 के लगभग नल जल योजना के तहत पानी का प्लेटफॉर्म बनाया गया है। 5 लाख रुपए की लागत खर्च कर बोरिंग, सोलर प्लांट से लेकर इन तमाम इंतजाम तक किए गए हैं, लेकिन बोरिंग से हफ्तों तक पानी नहीं निकलता है और इसके बगल में एक हैंडपंप लगा है जो लाल पानी देता है। देखिए, ये चीज़ें आपके माध्यम से संज्ञान में आई, और जहाँ तक जिन ग्राम पंचायतों का आप उल्लेख कर रहे हैं स्थापित है, और जितना नाम से है कि पॉपुलेशन के हिसाब से एक हैंडपंप होता है, उस नाम के हिसाब से पर्याप्त तो उस गांव में हैंडपंप है। रही बात अभी वर्तमान समय में, चूँकि ग्रीष्मकालीन ऋतु है, इस समय में होता यह है कि अमूमन वाटर लेवल नीचे चले जाने की वजह से कुछ हैंडपंपों में तकनीकी खराबी आती है, जिसको मैदानी अमला यानी पीएचई के, और हमने ग्राम पंचायत स्तर पर नल जल मित्र लोगों का प्रशिक्षण दिया हुआ है। उसके माध्यम से सतत रूप से जितने भी जो हैंडपंप या बोरवेल या ट्यूबवेल की जो खराबी रिपोर्टेड हो रहे हैं, उसको देन एंड देयर हमारे जो अमला है वो दुरुस्त कर रहे हैं, और फलस्वरूप ग्राम पंचायतों में साफ पीने का पानी मुहैया हो रहा है। और इसका भुगतान पूरा नियम के अनुसार लिया गया है, यानी भ्रष्टाचार के शिकार आदिवासी परिवार अब पानी की समस्या के दांत झेलते नजर आ रहे हैं। कोरिया जिले के बैकुंठपुर जनपद के ग्राम पंचायत सरई गहना का कोरवा पारा, यहाँ करीब 13 आदिवासी पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग निवास करते हैं। यहाँ भी आदिवासी परिवार पहाड़ी नालों पर आश्रित है। पीने, नहाने, बर्तन धोने से लेकर मवेशी तक के पानी का इंतजाम नदी के किनारे बने गड्ढे से किया जाता है। पति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा जनजाति आज भी पानी के अभाव में जीवन यापन कर रही है। ये सराई गहना गांव में इस समय हम पहुंचे हैं, जो नदी के किनारे पहाड़ी नाले के किनारे बसा हुआ गांव है। और ये इस गांव की अगर पूरे ग्राम पंचायत की बात करें तो कम से कम 700 से 800 की आबादी है। लेकिन जो कोरवा जनजाति के लोग जो कोरवा मोहल्ले में बसे हैं, लगभग 15 से 17 घर के लगभग हैं। और ये
150 से 200 के लगभग इनकी आबादी है। और इनके पानी पीने की जो हकीकत है वो आज मौके पर ही देख लीजिए। हम यहाँ मौजूद हैं जो नाले के किनारे, और हम चारों तरफ पहले आपको नाला दिखा देते हैं कि ये घाटियों के बीच में बना हुआ ये नाला है। और इसी नाले का जो पानी है, पानी की स्थिति बहुत ही ख़राब है। जो गर्मी का सीज़न है, गर्मी के सीज़न में तो थोड़ी बहुत रियायत इनको रहती है। अब पानी की हम आपको हकीकत दिखा देते हैं। देखिए ये काई जमा हुआ पानी है, ये पूरी तरह से काई जमा हुआ है। और ये पानी ही, इसी पानी को लोग पीते हैं। काई का पानी है, अब इसको पीने से कितना फ़ायदा होगा इसका अंदाज़ा हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्वतः लगा सकते हैं। जयपुर जिले से 80 किलोमीटर दूर बगीचा नगर पंचायत क्षेत्र से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर स्थित वार्ड नंबर 4 में आदिवासियों की स्थिति आज भी बेहद खराब है। कई आदिवासी बुजुर्ग हैं जिनके आंख से दिखाई नहीं देता है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अमला एक बार भी उनकी आंख की जांच करने नहीं पहुंचा। पहाड़ों के ऊपर रहने वाले आदिवासियों के लिए पीने के पानी का इंतजाम नहीं है और न ही उनको घर तक जाने के लिए कोई रास्ता बना है। पहाड़ियों के पगडंडियों से होकर उनको अपने घर तक जाना पड़ता है। जबकि जयपुर जिला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जिला है और यहाँ अफसर को आदिवासियों के हित में काम करने के लिए विशेष फरमान भी जारी है। इसके बाद भी आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। छत्तीसगढ़ में आदिवासी दुर्गम क्षेत्रों में ही पानी के लिए और मकान के लिए नहीं परेशान हैं, बल्कि नगरीय क्षेत्र में भी आदिवासी जो आते हैं उनकी भी दुर्दशा है पानी को लेके। हम इस समय पहुँचे हैं जसपुर जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर बगीचा नगर पंचायत क्षेत्र का आदिवासी क्षेत्र है ये। और हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं। पहले यहाँ की सुंदरता को हम दिखा रहे हैं कि चारों तरफ से जंगल और पहाड़ों के बीच में हम जहाँ खड़े हैं, ये लगभग ज़मीन से 70 से 80 फीट की ऊंचाई पे पहाड़ बना हुआ है। और इस पहाड़ पे आदिवासी समुदाय के करीब आधा दर्जन से अधिक परिवार यहाँ कई दशकों से निवासरत है। लेकिन यहाँ न इनको पानी की व्यवस्था है और ना ही बरसात में सर छिपाने के लिए मकान का इंतजाम है। ये झोपड़ी में रहते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि यहाँ पे बिजली की व्यवस्था करा दी गई है। लगभग ये पानी लेने के लिए 70 फीट नीचे उतरने के बाद आधा किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। उसके बाद एक तालाब बना हुआ है, उस तालाब के पानी से ये पीने का इंतज़ाम करते हैं और नहाने और खाने और बर्तन धोने का इंतज़ाम करते हैं। तो ये इनके मकानों को भी हम दिखा दे रहे हैं कि देखिए कि अगर बारिश का जो सीज़न आने वाला है, इस बारिश के सीज़न में ये किस तरह से अपना जीवन यापन करते होंगे, इस झोपड़ी को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो सबसे इनको दिक्कत होती है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन पानी के लिए ना यहाँ पे कोई बोर है, ना यहाँ कोई हैंडपम्प है, जबकि यहाँ बिजली की सुविधा है। अगर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की जाती तो यहाँ पानी पीने का भी इंतज़ाम हो सकता है। लेकिन दशकों बाद भी ये परंपरा पूरी नहीं हो पाई और ना ही पानी का इंतज़ाम हो पाया। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे समझ लेते हैं कि पानी का ये लोग इंतज़ाम कैसे करते हैं। आप यहीं रहते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सिद्धांत। कितने सालों से रहते हैं? मालिक 20 तो ये यहाँ पे पानी आप लोग कैसे पीते हैं? वही पोखरा कला लाइन के पीछन दाऊ। पोखरा कितना दूर है यहाँ से? आई तो वही गाँव घर दिखा जागे। कितना देर लगता है वहाँ तक जाने में? जाए में 1-2 घंटा लग जाए मालिक। आने में कितना समय लगता है? 1 घंटा लग जाए। महिलाएं जो हैं वो पानी भी इसी के बगल में एक गड्ढा बना हुआ है, उस गड्ढे को चारों तरफ से घेर दिया गया है और यहीं से ये लोग पानी निकालते हैं और पानी निकाल के लेके जाते हैं। 2 किलोमीटर की दूरी हमने इनके साथ तय किया और यहाँ पे आए ताकि आपको इसकी पहले हम आपको तालाब की हकीकत दिखा दे रहे हैं। ये पूरा देखिए बाल्टी से पानी निकाला जा रहा है, उसके चारों तरफ देखिए पूरा काई जमा हुआ है और इस पानी का जो कलर है वो गड्ढे में काले रंग का दिख रहा है। और इसी पानी को ये लोग निकालते हैं और इस पानी को लेके जाते हैं और यही पानी देखिए निकाल के हम आपको दिखा दे रहे हैं कि यही इसी से पूरा इनका बर्तन को धुल रहे हैं और यही लेके जाएंगे और इसी पानी को ये लोग
पिएंगे। हालांकि इन्हीं से पूछ लेते हैं। ये थोड़ा सा आप ये बताओ कि ये लोग कितने दिनों से आप इस पानी को पीते हो? हमें मन 1 महीना का पिया था। जब बारिश का सीजन होता है तो ये तो एरिया भर जाती है, फिर कैसे करते हैं? वही झरिया का लाल पीठन, झरिया के ही पानी पीना। हाँ। और इसी से ये तो पूरा काला है, तो पीने में कोई दिक्कत नहीं होती? है। कैसे पीते हैं? इसको छानते भी हैं कि ऐसे ही? उसने चले रहने के छानल। इसको उबाल के पानी पीते हैं? हाँ। तो लेकिन उबालने के बाद भी तो ये इतनी गंदगी है, ये साफ नहीं होता होगा, स्वाद इसका कैसा लगता है? किसे लगी का करवे था, उसने पी देता हूँ। तो देखा आपने कि इसी पानी को, ये गड्ढा है महज मुझे लगता है कि 10 से 12 फीट इसकी गहराई होगी, और ये आज से नहीं बना हुआ है, ये सैकड़ों साल पुराना गड्ढा है। इसमें एक नया काम यही किया गया है कि चारों तरफ का ये जो घेरा है इसको पत्थर लगा के घेर दिया गया है, नहीं बाकी पुरानी स्थिति है। तो आपने नहाने का भी देख लिया, पीने का भी देख लिया, और ये छोटे छोटे देखिए इनके बच्चे हैं, और ये बच्चों को लेके और पानी के लिए उतनी दूर से आते हैं। ये पानी के लिए वहाँ से आप यहाँ आते हो? रोज आता हूँ। तो ये पानी तो पीने लायक है, बच्चे कैसे पीते हैं? पीते हैं। तो अब ये देखिए पानी, हालांकि इस पानी को लेके आए हैं लोग, अब इसी को लेके जाएंगे। ये पानी पीते हो? हाँ हाँ पीते हैं। नल नहीं है? तो इसी को खाना भी बनाते हो, इसी से पीते हो? हाँ पीते हैं। तो ये पानी देखा आपने कि नहाने का कितना गंदा पानी है, और पीने का जो पानी है उसमें काई जमी हुई है, और उसी पानी को ये लोग 2 किलोमीटर की दूरी तय करके आते हैं और अपने डब्बे में भरते हैं और इसको लेके जाते हैं। और कई बार, अच्छा ये बताइए, आप लोगों ने नल लगाने के लिए कभी कहा नहीं किसी को? हाँ। ये लोग नल लगाने के लिए भी प्रशासन को कई बार बताया। यहाँ जो बगीचा नगर पंचायत है वहाँ के लोगों, वहाँ के अधिकारियों को भी बताया गया, लेकिन किसी को इनकी चिंता अभी तक नहीं हुई। और ये आज भी नहाते गड्ढे काले पानी में हैं और पीते भी ये काला पानी है। हालांकि अब देखना होगा कि इनकी स्थिति में प्रशासन कितना सुधार कर पाता है, जबकि ये समुदाय पूरी तरह से आदिवासी समुदाय है और दुर्लभ जनजाति के लोग हैं। आपके बताए अनुसार अगर ऐसा है तो इसको संज्ञान में लेके इसकी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। बाकी जगह जगह पे बोरिंग वगैरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, और अगर पर्टिकुलर समुदाय 10-5 परिवार अगर हैं तो उनके बीच में बोरिंग कराने का प्रयास किया जाएगा। मुकेश दुबे, सब इंजीनियर, नगर पंचायत बगीचा। शुद्ध पानी से वंचित अधिकांश आदिवासी कोरवा जनजाति के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मनोज सिंह, भारत एक्सप्रेस, रायपुर। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।